अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटोकैड की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज के लास्ट लेसन में हमने एक सिंपल प्लान बनाया था, आर्किटेक्चरल प्लान। आज हम लेसन नंबर 10 के अंदर उस प्लान को अनोटेट करना सीखेंगे। हम उसके अंदर किस तरह टेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं या हमने किस तरह डायमेंशंस अप्लाई करनी है, डायमेंशन की सेटिंग कैसे करनी है। तो चलें स्टेप बाय स्टेप हम सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं टेक्स्ट अप्लाई करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखना है बेडरूम। तो बेडरूम के लिए जो मैं कमांड यूज करूंगा बेडरूम लिखने के लिए, वो टेक्स्ट की कमांड लिखूंगा। अगर एनोटेट पैनल के अंदर आप यहाँ पे देखें तो आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, और इसी के ड्रॉप डाउन मेन्यू में चेक करें तो मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा। मल्टी लाइन टेक्स्ट क्या होता है और सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या होता है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह का जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि किसी किस्म की कोई भी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपसे स्किप ना हो। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। जो मल्टी लाइन टेक्स्ट हमारा होता है उसकी हमारे पास जो शॉर्ट की होती है वो टी होती है। आप टी टाइप करें, उसके बाद इंटर, और यहाँ से आपने फर्स्ट क्लिक करना है, और दूसरा आपने जैसे रेक्टेंगल आप ड्रॉ करते हैं इस तरह सेकंड कॉर्नर आपने ड्रॉ करना है। वहाँ पे आप सेकंड क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो मल्टी लाइन टेक्स्ट है उसका ऑप्शन, जो विंडो है वो आपकी टेक्स्ट एडिटर की यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बेडरूम लिखता हूँ, बेड रूम। यहाँ पे मैंने बेडरूम लिखा। बेडरूम को टाइप करने के बाद इसकी कुछ बेसिक सेटिंग मैंने करनी है। अगर मैंने साइज चेंज करना है वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, और इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं। अगर इसको मैंने यहाँ से सेंटर करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ इसको सेंटर इस तरह। और इसकी जस्टिफिकेशन अगर मैंने बॉक्स की सेट करनी है तो उसको भी मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे फॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं तो उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर इसका कलर चेंज करना है टेक्स्ट का तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। और इसकी लेयर वगैरह हम आगे पढ़ेंगे तो उसको मैंने करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी इसकी जितनी भी फॉर्मेटिंग है आपने इस टेक्स्ट एडिटर के अंदर कर लेनी है। तो चलें इसको मैं क्लोज टेक्स्ट एडिटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा बेडरूम है वो यहाँ पे टाइप होके आ गया है। तो इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे एक और न्यू टेक्स्ट लिखना है तो मैं न्यू टेक्स्ट लिखता हूँ, टी इंटर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बेडरूम, और उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा। इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं उसका साइज लिखूंगा। अभी के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12 फीट 0 इंच, और दरमियान में हम एक्स का सिंबल डालेंगे। उसके बाद मैं 12 फीट दोबारा लिख देता हूँ। बाद में हम इसको चेक करके एग्जैक्ट साइज जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और उसके बाद इसको मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ ये, और उसके बाद क्लिक कर देंगे आप स्क्रीन पे बाहर कहीं पे भी, तो आपका वो जो टेक्स्ट एडिटर है वो आप उससे एग्जिट हो जाएंगे। तो ये मैंने अभी तक जो भी टेक्स्ट लिखा ये भी मेरा मल्टी लाइन टेक्स्ट था, और ये भी मल्टी लाइन टेक्स्ट था। अब मैं लिखता हूँ सिंगल टेक्स्ट। तो सिंगल टेक्स्ट की शॉर्ट की होती है डी टी। आप डी टी टाइप करें, उसके बाद इंटर। यहाँ पे मैंने कैसे करना है, यहाँ पे आप रेक्टेंगल की शक्ल नहीं आएगी, यहाँ पे आपकी लाइन जैसे आप लगाते हैं वो आपको शो होगा। आपने फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ OTS यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन टू स्काई। यहाँ पे मैंने ओपन टू स्काई लिख दिया। अब अगर मैं एंटर करूँ तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 8 फीट 0 इंच वाइड, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ पे सिंगल लाइन टेक्स्ट में और मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए मल्टी लाइन टेक्स्ट में जब मैंने इंटर किया था तो वो मेरा जो नेक्स्ट लाइन थी वो उसी एक टेक्स्ट के अंदर आ रही है। यहाँ पे देखिए ये मेरी एक टेक्स्ट के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ रही है। जबकि सिंगल लाइन टेक्स्ट में हमारे पास नेक्स्ट लाइन लिखने का ऑप्शन नहीं होता, तो ये हमारी एक ही लाइन सिंगल लाइन होती है। तो हम सिंगल लाइन टेक्स्ट में इस तरह अलग-अलग से जो है अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ से ऐसे मूव करके सेंटर कर देता हूँ। तो बेसिक हमारा डिफरेंस यही होता है। उसके बाद अगर मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट को एडिट करूँ तो यहाँ पे इसको एडिट करने के लिए मेरे पास टेक्स्ट एडिटर ओपन नहीं होगा, मैं इसकी अच्छी से फॉर्मेटिंग नहीं कर सकूंगा। जबकि अगर मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट पे डबल क्लिक करूँ इसको एडिट करने के लिए, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं इसकी हर किस्म की फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। सिंपली आपने जो भी करनी हो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
जब कि इसकी फॉर्मेटिंग आप इजीली नहीं कर पाएंगे। तो जहाँ पे आपको ज़रूरत हो मल्टी लाइन टेक्स्ट की, आप वहाँ पे मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखिए, और जहाँ पे आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट की ज़रूरत हो आप उसको सिंगल लाइन टेक्स्ट यहाँ पे लिखे। तो ये हमारा था टेक्स्ट का कि हम कैसे मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट अपनी ड्राइंग के अंदर लिख सकते हैं। तो चलें नेक्स्ट जो है हम डायमेंशन के बारे में सीखते हैं। कोई भी डायमेंशन लगाने के लिए यहाँ पे देखें, ये मेरे पास लीनियर, अलाइन, एंगुलर, बहुत सारे टाइप की डायमेंशन हैं। तो कोई भी डायमेंशन लगाने से पहले जो हमें डायमेंशन की सेटिंग है वो करनी होती है। तो डायमेंशन की हम सेटिंग कैसे करेंगे, उसके लिए आपने डी इंटर टाइप करना है। उससे आप डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाएंगे। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में जाने के बाद आपने यहाँ से जो भी आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम ड्राइंग बना रहे होंगे तो यहाँ पे जस्ट स्टैंडर्ड का आपके पास ऑप्शन होगा, आपने उसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के बाद आपने यहाँ पे जो इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं उनको सेट कर लेना है। सबसे पहले लाइंस है, लाइंस के अंदर अगर आपने कलर वगैरह चेंज करना है, उसकी लाइन टाइप, वेट, इनको हम एडवांस पढ़ेंगे जब, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो आपने बेसिक सेटिंग यहाँ पे कोई नहीं इतनी चढ़ने की जरूरत। सिंबल एंड एरोस के अंदर आपने अगर सिंबल क्लोज रखना है, क्लोज फिर जिस टाइप का आप सिंबल चाहते हैं जो आपके डायमेंशन लाइन के एंड पे नजर आएगा वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से क्लोज फिल कर देता हूँ, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। उसके बाद एरो साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 2 या 3 कर देता हूँ। नेक्स्ट आप टेक्स्ट में जाएं। टेक्स्ट के अंदर आप टेक्स्ट हाइट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने प्लेसमेंट है उसको सेंटर रखना है, अबव रखना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे साथ प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होगा। देखिए अब मैंने सेंटर किया तो मेरा टेक्स्ट डायमेंशन लाइन के सेंटर में आ रहा है। यहाँ से अगर मैं अबव कर देता हूँ तो देखिए अब जो मेरा टेक्स्ट है वो डायमेंशन लाइन के अबव आ रहा है। इसी तरह हॉरिजेंटली रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप सेंटर रखें। बाकी आपने कोई खास इतनी सेटिंग नहीं चढ़नी। टेक्स्ट हाइट आपने एडजस्ट कर लेनी है। उसके बाद फिट के अंदर आपने कोई सेटिंग नहीं चढ़नी। यहाँ पे जो सबसे बेसिक जो मेन सेटिंग है वो है प्राइमरी यूनिट। यहाँ पे आपने उस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस यूनिट के अंदर काम कर रहे हैं आपने यहाँ पे जो यूनिट फॉर्मेट है वो भी यही रखना है जो आपने जिस यूनिट के अंदर ड्राइंग बनाई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आर्किटेक्चर में बनाई है, तो अब अगर मैं उसके मेजरमेंट्स लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि कितनी किया, तो मुझे डेफिनेटली सेम फॉर्मेट की जो यूनिट है वो ही रखनी पड़ेगी। तो मैं आर्किटेक्चर रखूंगा। प्रिसीजन आप 1/4, 1/8 तक रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप डायगोनल कर दें। डायगोनल क्या होता है, यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो आपकी ये जो इस तरह की नंबरिंग आएगी वो आपको हॉरिजॉन्टल नजर आएगी, और अगर डायगोनल करेंगे तो ये आपको इस तरह डायगोनल नजर आएगी। नेक्स्ट आपने यहाँ से 0 फीट 0 इंच से आप क्लिक हटा दें ताकि यहाँ पे आपको 7 इंचेस भी शो हो, और आपने अल्टरनेट यूनिट और टॉलरेंस से कोई सेटिंग नहीं छेड़नी। तो ये हमारी बेसिक सेटिंग थी जो मैंने आपको बताई। ये काफी बेसिक बताई है, मैंने आपको डिटेल में नहीं बताई, लेकिन इतनी मैंने आपको बताई है कि आप कोई भी बेसिक काम इजीली कर सकते हैं। अगर मैं डिटेल में बताना शुरू करूंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो चले इसको हम बेसिक सेटिंग करने के बाद आपने ओके कर देना है। तो मेरा ऑलरेडी स्टाइल सेट है तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, और उसके बाद आपने क्लोज कर देना है। यहाँ से आपकी जो भी सेटिंग होगी वो आपकी अप्लाई हो जाएगी। और अगर आपने टेक्स्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो वो आप टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर से चेंज कर सकते हैं। उसकी शॉर्ट की ST होती है। आप ST की मदद से जो भी आप टेक्स्ट बनाएंगे, टेक्स्ट स्टाइल, उसकी सेटिंग, फॉन्ट वगैरह, साइज वगैरह वो आप यहाँ से चेंज करके उसको सेट करके ओके कर सकते हैं। अप्लाई करें। उसके बाद चले यहाँ पे मैं कैंसिल कर देता हूँ अभी। तो सबसे पहले हमारे पास है लीनियर। तो लीनियर की डायमेंशन मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा। यहाँ पे देखें लीनियर है फर्स्ट। तो लीनियर की डायमेंशन अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट और उसके बाद सेकंड पॉइंट आप जहां तक डायमेंशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने उसको क्लिक कर देना है। तो देखें ये मेरी यहाँ पे लीनियर डायमेंशन लग जाएगी। तो यहाँ से अभी मैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से जो मैंने एनोटेटिव सेट किया हुआ है मैं इसको सेट कर लेता हूँ, ओके और क्लोज। इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ से मैं फर्स्ट लूंगा लीनियर लेने के बाद यहाँ पे सेकंड क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो डायमेंशन है वो यहाँ पे लग चुकी है। अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट है, जैसे अभी मैंने ये पूरी लाइन की डायमेंशन ली, तो इसकी डायमेंशन आप दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। आप लीनियर डायमेंशन लें और उसके बाद आप एक दफ़ा इंटर प्रेस करें, फिर उसके बाद आप उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें तो आप पूरी कंप्लीट डायमेंशन वो उठा लेगा। तो आप उसको कहीं पे भी क्लिक कर दें तो आपकी जो डायमेंशन की प्लेसमेंट है वो लग जाएगी। नेक्स्ट अगर आपने किसी पॉइंट टू पॉइंट लेनी हो तो
आप उसको यहाँ से क्लिक करें और जिस पॉइंट तक आप डायमेंशन लेना चाहते हैं उधर तक आप क्लिक करें तो वो आपको उस पॉइंट तक की डायमेंशन बता देगा। तो लीनियर डायमेंशन हमारी बेसिकली बिल्कुल स्ट्रेट किसी लाइन की डायमेंशन हमने लेनी हो उसके लिए यूज होती है। अगर मेरे पास कोई डायगोनल लाइन होगी तो उसकी डायमेंशन मैं लीनियर नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल इसकी अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन लेना चाहूँ तो ये मुझे या हॉरिजॉन्टल बताएगा या ये वर्टिकल डायमेंशन बताएगा। तो इसकी जो अलाइन डायमेंशन है वो मैं यहाँ पे इस लीनियर डायमेंशन की मदद से नहीं ले सकता। तो अलाइन डायमेंशन लेने के लिए आपको अलाइन डायमेंशन को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अलाइन डायमेंशन को सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डायमेंशन लूँ तो मुझे ये यहाँ पे अलाइन डायमेंशन ही शो करेगा। अलाइन डायमेंशन से आप लीनियर डायमेंशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अलाइन पे क्लिक करूँ और उसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं एक डायमेंशन लेना चाहता हूँ तो देखिए ये मैं यहाँ से डायमेंशन इजीली अलाइन ले सकता हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपके लिए कि अगर आपकी कोई लाइन जरा से भी टेढ़ी है और आप उसके लीनियर डायमेंशन लेना चाहते हैं या आपसे जरा सा भी क्लिक गलत हो गया तो आपकी वो डायमेंशन सही नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं जूम हटा के अगर मैंने ऑटो मोड ऑफ किया हुआ है और मेरे से गलती से यहाँ पे क्लिक हो गया, ये देखिए ये नियरेस्ट, तो ये मेरी डायमेंशन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। जबकि अगर मैं यहाँ से लीनियर डायमेंशन लूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ उसके बाद मैं अगर इधर भी इतना टेढ़ा भी क्लिक कर दूँ तो मेरी ये डायमेंशन बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। तो इस तरह आप अलाइन और लीनियर डायमेंशन लेते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि जहाँ पे आपको जो भी जरूरत हो आप वहाँ पे वही डायमेंशन लीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी डायमेंशन है। नेक्स्ट हमारे पास एंगुलर है। एंगुलर डायमेंशन से हम कोई भी एंगल जो है वो हम ले सकते हैं किसी भी दो लाइंस के दरमियान। तो आपने एंगुलर डायमेंशन सेलेक्ट करने के बाद जिन दो लाइंस का आपने एंगल लेना है उसमें फर्स्ट लाइन को क्लिक करना है, सेकंड लाइन को आपने क्लिक करना है, तो ये आप उसके दरमियान का एंगल इजीली ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्क लेंथ है। अगर कोई आपके पास आर्क ड्रॉ हुई है तो आप आर्क की लेंथ ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई एक आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर मैंने इसकी लेंथ लेनी है तो वो मैं अलाइन या लीनियर की जो डायमेंशन कमांड है उसकी मदद से नहीं ले सकता। अलाइन से मैं ये ले सकता हूँ और लीनियर से मैं ये वाली डायमेंशन ले सकता हूँ, इस तरह ये वाली। लेकिन इस आर्क की लेंथ के लिए मुझे यहाँ से आर्क लेंथ को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। उसके बाद जहाँ पे आपने प्लेस करना है डायमेंशन को वहाँ पे क्लिक कर दे तो आपके पास उस आर्क की लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियस। तो रेडियस के लिए और डायमीटर के लिए आपके पास सर्कल या कोई आर्क का होना जरूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये कितने रेडियस का सर्कल है या कितने डायमीटर का सर्कल है तो उसके लिए अगर रेडियस चेक करना है तो रेडियस पे क्लिक करें, उसके बाद उस सब्जेक्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको उसका रेडियस बता देगा। नेक्स्ट अगर आपने डायमीटर चेक करना है तो आपको ये डायमीटर भी बता देगा। तो आपने जहाँ पे भी प्लेस करनी है उसके बाद अपनी डायमेंशन को प्लेस करें। तो ये हमारी जो बेसिक डायमेंशन थी उनको हमने पढ़ लिया कि ये कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसको भी और इसको भी। अब जो हमारी बाकी की डायमेंशंस रहती है उनको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। उसके लिए मैं लीनियर जो डायमेंशन है उसको सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद ये मेरी यहाँ पे आ जाएगी। और अगर मैंने यहाँ पे हर एक की डायमेंशन अलहदा देनी है तो मैं यहाँ पे इजीली डायमेंशन दे सकता हूँ। आप जहाँ पे भी प्लेस करेंगे पूरी ऑब्जेक्ट की आप डायमेंशन यहाँ पे दे सकते हैं, हर एक की सेपरेट सेपरेट। अब इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट लिखना है कि इसका साइज क्या है तो आप यहाँ से पहले साइज को चेक करें। इसको यहाँ तक मैं लगाता हूँ और उसको इसके बाद ये मैंने लगा लिया। तो हमारे पास यहाँ पे 11 फुट 9 इंच एक्स एक्सिस पे और 12 फीट हमारे पास जो रूम का साइज है वो वाई एक्सिस पे है। तो इसको एडिट करते हैं। तो आपने अगर टेक्स्ट को एडिट करना है तो आप ईडी की मदद से भी इसको एडिट कर सकते हैं या आप जो है डबल क्लिक करें इस टेक्स्ट के ऊपर तो भी आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे पहले एक्स डायरेक्शन पे साइज लिखूंगा 11 फीट 9 इंच। उसके बाद मैं यहाँ पे एक्स डालूंगा, फिर वाई एक्सिस पे 12 फीट और 0 इंच मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा। उसके बाद मैं स्क्रीन के बाहर कहीं पे भी इस टेक्स्ट बॉक्स के बाहर क्लिक कर दूंगा स्क्रीन पे तो ये मैं आउट हो जाऊंगा यहाँ से।
तो इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी टेक्स्ट या डायमेंशन लगा सकते हैं, अपने कंप्लीट प्रोजेक्ट को अनोटेट कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक चीजें पढ़ी कि हम किस तरह अपने प्रोजेक्ट को अनोटेट करते होते हैं एनोटेशन टूल्स की मदद से, जिसमें हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट के बारे में पढ़ा। एसटी हमने स्टाइल मैनेजर, टेक्स्ट स्टाइल मैनेजर के बारे में पढ़ा। उसके बाद डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, हम किस तरह अपनी डायमेंशन को सेट करते हैं उसको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने लीनियर, अलाइन, आर्क लेंथ, एंगुलर, रेडियस और डायामीटर, इन तमाम डायमेंशंस के बारे में हमने पढ़ा कि इनका यूज कहाँ पे होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम लेयर टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम लेयर्स का यूज क्यों करते हैं, लेयर में ड्राइंग बनाना क्यों जरूरी होता है। तो नेक्स्ट लेसन भी इंशाल्लाह हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।